क्योंकि हमारे माशरे में हम समझते हैं कि लानत कर देना कोई मामूली चीज है, लेकिन मामूली चीज नहीं है। पहले आप इस तरफ आए कि लानत का मकसद क्या है। वैसे लफ्ज़ लानत को जो इस्तेमाल किया जाता है उम्मी तौर पर अरब के यहाँ, अरबी जुबान की सबसे बड़ी कह लें, मारूफ कह लें जो लुगत है, जो डिक्शनरी है, जिसका नाम है लिसानुल अरब। लिसानुल अरब के 13वें जिल्द के अंदर लफ्ज़ नून के अल्फाज के अंदर ये लफ्ज़ आपको मिलेगा जिसकी माना मिलेगी अल इबाद मिनल खैर, वो बंदा जो खैर से बिल्कुल महरूम हो। और अगले कलिमात में अगली माना है अल इबाद मिनल्लाह, वो जिसको अल्लाह पाक ने अपने आप से दूर कर दिया हो, जो रब से दूर हो, रब की रहमतों से दूर हो। अब आप मुझे बताएं, किसी इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर किया जाए, उसके बचने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के बीच में ऐलान फरमाया, आपने फरमाया कि कोई भी इंसान जन्नत में अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं जा सकता, भले उसकी कितने भी अच्छे अमाल हों, मेहनतें हों, कोशिशें हों। यह है कि इन मेहनतों, इन कोशिशों, इन काविशों के सिलसिले में वो अपने आप को अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बना सकता है। फिर इन मामलात को देख के अल्लाह पाक उसके ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाए और रहमतों के जरिए अल्लाह पाक इस बंदे को मंजिलें दे दे, वगरना अल्लाह की रहमत के बगैर तो कोई गुजारा नहीं। हदीस में आता है कि सहाबा किराम ने पूछा, वला अंत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब आप तो नबी हैं, नबियों के भी नबी हैं, कि आप भी? आपने फरमाया हाँ, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूं कि मैं भी मंजिल मकसूद पाऊंगा अल्लाह की रहमत से, यानी कि इस रहमत के बगैर कोई गुजारा नहीं। लेकिन जिस बंदे पर लानत की जाए उसका माना यह है कि वो रहमत से महरूम हो गया। बल्कि लफ्ज़ लानत, ये जो हम इस चीज को मामूली जानकर आपस में करते रहते हैं, इस पर भी लानत, उस पर भी लानत। अगर आप इस लानत के हकायक जाने, कुतुब अहादीस से पढ़ें, जरा गौर करें, अल्लाह की लानत करना, अल्लाह के नबी का किसी पर लानत करना, ये तो बहुत बड़ा मामला है। कोई इंसान किसी पर लानत कर दे तो ये कितना बड़ा मामला है। हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुल जिहाद के अंदर एक बाब है, अन्नफ़्यु अन लहनिद दवाब, जानवर पर लानत करने की मुमानियत का बयान। हम तो उस दीन के वारिस हैं जिसमें जानवर पर भी लानत करना जायज नहीं। इंसान परिचय जाए कि मुसलमान, ये तो बिल्कुल नामुनासिब है। इमाम साहब ने बाब कायम किया कि जानवर पर लानत करने की मुमानियत का बयान। हदीस लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफिला जा रहा था, किसी इंसान ने ऐसे किया कि अपनी सवारी, अपनी ऊंटनी पर लानत भेजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, आपने फरमाया ज़ऊ अनहा, अब इस ऊंटनी को छोड़ दो, क्योंकि फ़इन्नहा मलऊना, इसमें तू लानत कर चुका है। जिस ऊंटनी पर तूने एक बार लानत कर दी है, अब ये ऊंटनी सवारी के काबिल नहीं, बल्कि इससे भी अगले और मजीद सख्त कलिमा। इमाम अहमद बिन अली बिन मुसन्ना अत-तमीमी, जिसको इमाम अबू यला कहते हैं, उनकी बड़ी बेहतरीन तसनीफ है मुस्नद अबी यला। वो अपनी मुस्नद अबी यला के अंदर मसानीद अनस बिन मालिक, यानी कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी जो अहादीस हैं, उनके अंदर एक हदीस लाते हैं कि सैयदना अनस फरमाते हैं कि सार रजुलु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल बरीर, एक बंदा था
वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो काफिला सफर कर रहा था उसी काफिले में शामिल था। वो अपने ऊंट पर सवार होकर चल रहा था, काफिला चल रहा था। इतने में वो ऊंटनी जरा चलने में थोड़ी सुस्ती का इजहार कर रही थी। तो उस बंदे ने ये किया कि फल्लाना, उस सवारी पर लानत भेजी। और ये लानत के कलिमात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुन लिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया कि ला तुसिर माना, अब बेहतर यह है कि तू हमारे साथ सफर ना कर, क्योंकि तूने इस ऊंटनी पर लानत भेज दी गई। और जिस जानवर पर, जिस सवारी पर कोई लानत कर दे वो हमारे काफिले के अंदर शामिल हो, ये चीज हमें ज़ेब नहीं देती। इस ऊंटनी को छोड़ दे, फिर हमारे साथ चल। इमाम इब्न अबी शैबा अपनी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर किताबुल अदब के अंदर एक बाब कायम करते हैं, एक चैप्टर कायम करते हैं, मन कान यस्तहिब्बु इज़ा जलसा। अब ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीम थी कि किसी पर लानत करना, इंसान तो इंसान, अगर किसी जानवर पर भी लानत की जाए तो अब ये भी नफरत के काबिल है। अब ये सबक जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया था, सहाबा ने पता है कैसे पढ़ा, कैसे उन्होंने इस लानत के मसले को बड़ा अहम जाना कि बहुत बड़ा मामला है। ताबई फरमाते हैं काफिला एक जमात जा रही थी, उस काफिले के अमीर कौन थे? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई सवार अपनी सवारी को हाँक रहा था, लेकिन वो चलने में काहिल थी, सुस्त थी। क्या हुआ कि उस बंदे ने अपनी सवारी पर लानत कर दी, जिसे हमारे यहाँ भी आमतौर पर लानत की जाती है, लानत कर दी। सैयदना उमर ने ये कलिमात सुनी। आपने फरमाया मन हासिल लाइन। सैयदना उमर ने फरमाया ये कौन है, ये किसने अपनी सवारी को लानत की है? फकालू फुलान, लोगों ने कहा कि फलां बंदा है, फलां आदमी है, उसने अपनी सवारी को लानत की है। सैयदना उमर ने फरमाया इसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। आपने फरमाया कि बेहतर यह है कि सिर्फ तू ही नहीं, अंत व राहिलतुका, तू और तेरी सवारी यहां रुक जा, हम आगे चलते हैं। क्योंकि ला तसहबना राहिलतुन मलऊना, ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती कि हम ऐसे काफिले में सफर करें जिसमें कोई ऐसी सवारी भी हो जिस पर मालिक ने लानत भेजी। सहाबा किराम की नजरों में जिस जानवर को लानत की जाती थी वो उसको भी अजीब जानते थे। बल्कि इससे भी अगली हदीस मुबारका पे गौर करें। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर किताबुल अदब के अंदर बाब कायम किया, बाबुल लअनिल बहीमा, के जानवर को लानत देने का बयान। हदीस लाए इसी तरह कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मर्दों का, औरतों का एक छोटा सा वफद जा रहा था, सफर में थे, सवारियों पर थे। एक औरत ने ऐसे किया कि फलअनतहा, अपनी ऊंटनी पर, अपनी सवारी के जानवर पर लानत भेज दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह आवाज सुना कि किसी ने ऊंटनी पे लानत भेज दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फदहुहा, अब इस ऊंटनी को छोड़ दो, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि फइन्नहा मलऊना, तो इस पर लानत कर चुकी है, अभी ये मलऊन है, अभी ये मलऊन सवारी तेरे लिए नाकाबिल इस्तेमाल है। सहाबा किराम का जमाना था, बड़ा दीन ईमान वाला जमाना था, हर बात ऐसे फैल जाती थी, क्योंकि वो नेकी के सच्चे तालिब थे, वो गुनाहों की जिंदगी से कोसों मील दूर थे। छोटी छोटी बात, हम जिस बात को छोटा जानते हैं वो दीन की किसी बात को छोटा नहीं जानते थे। ये तो एक अलग उन्वान है कि उनके नजरों में दीन की क्या कदर थी। अब ये इस वाक़े की, इस काफिले की ये खबर सहाबा किराम के अंदर फैल गई। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी इरशाद फरमाते हैं, अब ये काफिला मदीना पहुंचा। अब इस औरत के जहन में ये सवाल था कि अब ये मेरी ऊंटनी काबिल इस्तेमाल नहीं है, अब ये ऊंटनी मुझे बेचनी पड़ेगी। हदीस में आता है कि सैयदना इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं, ये ऊंटनी लाके इस औरत ने बाजार में बेचने के लिए, उस जमाना ऐसा होता था, बाजारें लगती थी,
अब उस औरत की उस ऊंटनी को बेचने के लिए लाया गया, लेकिन सहाबी फरमाते हैं कि इस ऊंटनी के करीब कोई खरीदने के लिए भी नहीं आ रहा। मा युरिज़ुलहा अहदन, कोई इस ऊंटनी को खरीदने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये औरत की ऊंटनी है, ये इसलिए बेची जा रही है कि इसकी मालिका ने इस पर लानत की है। अब मुझे बताओ, इन हकायक को देखो। जो अव्वल दीनदार थे, जो दीन को सही नमूने से जानने वाले थे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके असहाब, उनकी नजरों में किसी पर लानत की जाती थी तो ये कितना संगीन मसला था।